हेलो दोस्तों, आई एम पवन कुमार। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी जितने भी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ वो सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग है, जिसमें हमारे पास 4 कंटेंट है कि हमें करना क्या है, कंटेंट क्या रखना है, कितना डेडिकेट करना है और कितना फोकस होना है। ये 4-5 चीज़ें अगर आपने बना ली ना दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। सबसे पहले हमें दोस्तों 4 चीज़ें कंटिन्यू रखनी है। एक तो एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए, दूसरा टाइम अपने को प्रॉपर देना है, तीसरा सीखने में कमी नहीं रखनी है और चौथा इम्प्लीमेंटेशन। ये 4 या 5 चीज़ें ऐसी की होती है ना जो डेली लाइफ को इम्प्रूव कर देती है, और इनको हमें डेली लाइफ का रूटीन्स बनाना है। तो चलो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग के मोस्टली 3-4-5 एग्ज़ाम जिनके लिए बच्चे मोस्टली डेडिकेटेड है। सबसे पहला एग्ज़ाम होता है जेई, दूसरा स्टेट जेई, उसके बाद सिविल वाला जो ईएसी वाला होता है, और भी बहुत से एनजेन के एग्ज़ाम होते रहते हैं अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बच्चे को पढ़ना बच्चे को पढ़ना क्या है क्या नहीं है, मटेरियल है कि नहीं है, सब चीज़ें बच्चों के पास वैसे ही पली खूब ऑप्शन है, उनके पास अनगिनत स्टोरेज है, या ऐसे अनेक क्षेत्र है जिनसे वो पढ़ सकता है। ठीक है, वो कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब आजकल सभी मोस्टली 20+ एज के हैं तो सभी जानते हैं कि क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखो, समय की रिक्वायर्ड क्या है। अभी जो फिलहाल करंट सिनारियो जो चल रहा है हमारा, वो है कंपटीशन टाइप का। तो सबसे पहले हमें उनके जितना भी अपना डेली रूटीन है लाइफ का, वो चेंज करना होगा दोस्तों। ठीक है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आप अपनी लाइफ को किस प्रोसेस में या किस बिहेव पे आगे ले जाना चाहता है। तो कुल मिला के आपके डेडिकेशन, आपके एफर्ट्स, आपके इम्प्लीमेंटेशन ही आपको आगे लेके जाते हैं दोस्तों। तो चलिए, आज मैं सबसे पहले जो बात करता हूँ, सबसे पहले हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग का पहला सब्जेक्ट आता है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब मैं बेसिकली कुछ घटना बताने वाला हूँ। मैं 1-2 मिनट का समय लूँगा। कल परसों की बात है दोस्तों, मेरा कहीं इंटरव्यू था। देन गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरव्यू देने गया था। तो कहीं किसी बच्चे से, स्टूडेंट्स से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस करी तो मुझे पता लगा बहुत सारी हैजर्डस ऐसी सिचुएशन है जहाँ से बच्चा निकल नहीं पाता है। बच्चा आ तो जाता है, देन उसके पास वो उस चीज़ को या उस लाइबिलिटी को, उस टाइम को, या उसके एफर्ट्स कैसे देने हैं, उसको नहीं समझ पाता है। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले कुछ लेक्चर्स में। सबसे पहले चलिए, मेरा जो मेन मोटिव है अपने सिविल इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग है, जिसमें हमारा सारा एग्ज़ाम कवर होता है, लाइक स्टेट जेईज, डिप्लोमास। मेनली फोकस है डिप्लोमा जेई वाले बच्चे अधिकतर डिस्कस रहते हैं। तो कुछ चीज़ें उनकी लैंग्वेज लैंग्वेज प्रेफर नहीं करती दोस्तों। आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं, आपके इम्प्लीमेंटेशन मैटर करते हैं, आपने कितना उसमें इफेक्ट्स डाला है वो मैटर मैटर करता है। बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ रिक्वायर्ड हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ कंटेंट्स की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, बेसिकली दोस्तों मैंने जब इंटरव्यू लिया है यहाँ, जब फर्स्ट क्लास का जो मेरा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 2 साल 2-2.5 साल का मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो इतना तो मैंने पहचान लिया है कि बच्चों के अंदर देखो, 4 चीज़ें आपको अपने कंटेंट्स में रखनी है। यानी कि आप जो भी प्रिपेयर करते हो, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप में इम्प्लीमेंटेशन करने की बहुत ज़रूरत होती है। वो है सबसे पहले कि हमें उस चीज़ को जानना है कि वो है क्या। अभी जैसे मैं लाइकली उठा लेता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो टॉपिक है हमारा, जो फर्स्ट सब्जेक्ट आता है, मोस्टली इसको स्ट्रक्चर का पार्ट बोलते हैं। और भी बहुत सारे इसके डेफिनेशंस हैं जो मैं अपने आने वाले जो लेक्चर्स हैं जिनके अंदर हम अपना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर मैं पूरा डेप्थ से बताऊंगा। तो जो जैसे मैंने उठा लिया कि अपना जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, वो उसकी मैंने बेसिक डेफिनेशन पूछी दोस्तों। तो बच्चों को उसका बेसिक मीन्स पता नहीं है और बच्चे चलने लग जाते हैं, क्वेश्चंस लग जाते हैं, अनगिनत चीज़ें विदाउट उसका
बेसिक जो होता है ना, क्या बोलते हैं, फीलिंग जिसको बोलते हैं कि हाँ भाई सब्जेक्ट्स है, उसकी क्या वेटेज है, वो उसको देखे बिना बच्चे उसको पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये पैरामीटर उनका हो सकता है, बट वो हमें एक्यूरेसी नहीं दिलाएगा दोस्तों। हमें जानना जरूरी है कि वो उसका वेटेज क्या है, उसका इम्पोर्टेंसी क्या है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं। तो हमारा जो ये चैनल है जिसमें मैं आज डेडिकेटेड हूँ मोस्टली हमारे गवर्नमेंट सिविल एग्जाम के प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जो बात करता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, ये है क्या? अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो मटेरियल अलग चीज़ है और स्ट्रेंथ अलग चीज़ है, ठीक है। आ ही जाता हूँ, मैं अब समझाने के बेसिक बेसिक पे आ ही गया हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमारा डिस्कस का टॉपिक है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ मटेरियल्स। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ, लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या हो सकता है। मटेरियल्स अलग चीज़ है, उसकी डेफिनेशन अलग चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग चीज़ है। उसके बाद स्ट्रेंथ, इट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मटेरियल्स, और ये दोनों कॉम्बाइंस हमारे स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे बात होती है, अगर हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फर्स्ट टॉपिक जिसको अपन इंट्रो बोलते हैं, इसमें ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इसको, ये जो टॉपिक है ना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल का जो प्रेजेंट जो सिनारियो चल रहा है गवर्नमेंट एग्जाम का, वो ये चल रहा है कि आपकी बेसिक डेप्थ नॉलेज उस सब्जेक्ट के प्रति कितना है, वो चीज़ें एक्यूरेसी चेक करते हैं, और बच्चे डायरेक्टली कूद जाते हैं, हाँ ये सारे टॉपिक्स कर लिए, फलाना ढिमकाना है, और भी बहुत सारी मनमान चीज़ें हैं जो कर लेते हैं, बट वो एक्यूरेसी नहीं ला पाती है जो एग्जाम के रिगार्डिंग हमें ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हमारा सब्जेक्ट भी यही है, और इसके हम इंट्रोडक्शन पार्ट में चल रहे हैं। इसको समझना दोस्तों, इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनको जानना ज़रूरी है आपके लिए, और यहीं से ही अधिकतर जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, कम से कम 5 या 6 न्यूमेरिकल यहीं से बन के आते हैं इंट्रो वाले पार्ट्स। जिसमें देखो, हम जो हमारा जो आज का तो मेरा इंट्रो पार्ट है, अभी मैंने बेसिक स्टार्ट देना शुरू करें, हम इसको बेसिक आगे तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, देखो स्ट्रेस। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है, तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये और जबकि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, स्ट्रेस को जाने बिना ही बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिसफॉल्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करेंगे स्ट्रेस और उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसी से रिलेटेड पैरामीटर एक हमारा स्ट्रेन आता है, जिसको अगर बोलना चाहें तो उसको अपन विकृति भी बोलते हैं। ये क्या होती है, कैसे फिनोमेंटल करती है, कैसे वर्क करती है, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। फिर हमारे पास आती है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। मैंने बोला ना दोस्तों, स्ट्रेंथ अलग है और मटेरियल्स अलग है, और इन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी को हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोला हुआ है। अब देखो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है। स्ट्रेस, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलना चाहूँ, तनाव क्या होता है। अगर मैं आपसे बेसिकली डेप्थ पूछना चाहूँ कि स्ट्रेस होता क्या है, बच्चों को इसका पैरामीटर पता है, स्ट्रेस क्या है सर, न्यूटन पर एमएम इसका, इसकी ऐसा यूनिट्स है, और भी सारी है, ये बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज गुण हैं। बट मैं एक्चुअल में अगर आपसे डेफिनेशन पूछना चाहूँ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस है क्या, तो सबसे पहले अगर मैं डिफाइन करूँगा तो सीधी सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या। देखो सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, फोर्स को डिनोट कर रहा है। फोर्स लग रहा है किस पे, मटेरियल पे लग रहा है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज को उसमें चेंजेस कर रहा हो। तो अभी मैंने क्या बोला, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी कि फोर्स का मटेरियल के करस्पॉन्डिंग अगर उसमें फोर्स लग रहा है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, जो भी मटेरियल है, जो भी प्रॉपर्टीज है, उनके अंदर चेंजेस आ रहा है। तो मटेरियल ऐसा तो है नहीं कि उसमें चेंजेस आया और डायरेक्ट डिफॉर्म हो गया, तो कुछ ना कुछ उस स्टेट का रेजिस्ट करने का प्रयास करेगा। तो इस वजह से ही उसके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रेस जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं तनाव। तो कुल मिला के इस तरीके के कुछ छोटे छोटे फिनोमिना है जो जानने बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक जो इंट्रो पार्ट है, इसके अंदर हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप्स और उनके बेसिक डेप्थ पैरामीटर जानने जरूरी है। यहीं से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन बन के आते हैं, देख लेना आप। मेरा टोटली एनालिसिस है, मेरा खुद का भी एनालिसिस है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स की, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एक बहुत ही
प्यारा टॉपिक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ की। अब उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, उसकी हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेस क्या होता है, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस वो कैसे लगता है, और भी कौन सी डायरेक्शन प्रॉपर्टीज़ हो गई, और उसकी वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, उसके स्ट्रेस स्ट्रेन के रिलेशनशिप्स हो गए, शेयर स्ट्रेसेस हो गए, और भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। इस तरीके की कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको हम जानेंगे और बेसिकली डेप्थ से विद एग्जाम्पल ही हम उसको देखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पे निकल के आता है वो है कि व्हाट इज़ द बेसिक रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेंथ। सर आपने बताया कि ये स्ट्रेस ये होता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है, या जो भी इसकी बेसिक पैरामीटर है। तो सर ये तो बताइए कि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप होता है। और यही सच मानो दोस्तों, इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा निकल के आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, लाइक जेई और एई के एग्जाम में, और सीधा यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। और हम इस जो अच्छा टॉपिक है, सीधा टॉपिक, इसको हम पढ़ते नहीं है, एज ही एनालिसिस ही निकाल के चलते जाते हैं, हाँ ठीक है हो गया हो गया। लेकिन बट हमको समझना जरूरी है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप है या इसके जो ग्राफ्स हैं वो कैसे मैटर करते हैं, और हाउ हमें एक एक पैरामीटर को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप है वो भी अलग अलग। अब देखो, स्ट्रेंथ किसकी बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बट हम स्ट्रक्चर की मोस्टली बात करें तो स्टील के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो एक्चुअल में हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो स्टील है वो क्या होती है, कैसे वो डिफाइन होती है, कैसे उनके हम प्रोस्पेक्टस डिफाइन करेंगे, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे बेसिकली जो सिविल के लिए इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास माइल्ड स्टील और हाई इलेक्शन डिफॉर्म बार स्टील्स। ये सब चीज़ें मैं समझाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी एक टॉपिक है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल है उनके बिहेवियर क्या क्या हो सकते हैं, क्या वे ग्राफ के साथ चेंजेस हो रहे हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी अभी टाइम के साथ मेंटेन हो पा रही है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद फेलियर्स ऑफ मेंबर, मेंबर क्यों फेल होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसको भी समझे बिना हम यूनिट को स्टार्ट नहीं कर पाते या बेसिक नहीं समझ पाते। तो फेलियर जो होते हैं वो दो तरीके से हो सकता है भाई। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डक्टाइल फेलियर और ब्रिटाइल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको पूरा टोटली बताने वाला हूँ। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स और उसके क्या पैरामीटर होते हैं, स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, और डिफॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है, क्या उसका बेसिक फिनोमिना होता है बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होने का, कंपोजिट सेक्शन क्या होते हैं, थर्मल स्ट्रेसिस क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। तो कुल मिला के दोस्तों लगभग ये जो भी टॉपिक्स हैं ये इतने टॉपिक्स हैं, आप पढ़ेंगे, इन पे एनालिसिस करेंगे, इनको समझेंगे, देन आपका बेसिक जो फंडामेंटल है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वो कवर हो पाएगा। और घबराना मत दोस्तों, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इतना अच्छा खासा हम कवर करने वाले हैं ना आगे आने वाले लेक्चर्स में, इनके एक एक टॉपिक को मैं डेप्थ से एनालिसिस करवाने वाला हूँ। तो कुल मिला के सबसे पहले जो चार चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है वो है डेडिकेशंस, हिम्मत नहीं छोड़नी है, लगातार करना है, प्रयास करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे ना दोस्तों, तो यही क्या आप कोई से भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।